नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करते हैं व्हाट इज रिलेशन ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंसेस। सो रिलेशनशिप रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजिकल साइंस विद अदर साइंसेस। मतलब कि बायोलॉजिकल साइंस जो है उसका रिलेशन क्या है दूसरी जो साइंस की ब्रांचेस है। फॉर एग्जांपल फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, इकोनॉमिक्स है, मैथमेटिक्स है और बायो इन्फॉर्मेटिक्स है। तो इसका बायोलॉजी के साथ क्या रिलेशन, तो इसको डिस्कस करते हैं। और यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन अराइज होता है कि वाई बायोलॉजिकल साइंस बायोलॉजिकल साइंस नेम्ड एज मल्टी डायरेक्शनल सब्जेक्ट। मतलब कि बायोलॉजिकल साइंस को मल्टी डायरेक्शनल सब्जेक्ट क्यों कहा जाता है, मतलब कि बायोलॉजी के इतनी डायरेक्शंस क्यों हैं। इसका क्या रीज़न है? इसका यही रीज़न है कि बायोलॉजी हर एक साइंस की फील्ड से रिलेट करती है, लिंक करती है। तो यहाँ पे वही ब्रांचेस को स्टडी करेंगे जो कि बायोलॉजी के साथ लिंक करती हैं, बायोलॉजी दूसरी साइंसेस के साथ लिंक करती है। सो यहाँ पे हमने देखा क्वेश्चन में कि वाई बायोलॉजिकल साइंस नेम्ड मल्टी डायरेक्शनल सब्जेक्ट एंड लिंक विद लिंक विद अदर ब्रांचेस ऑफ साइंस। यहाँ पे एक टर्मिनोलॉजी यूज हुई है। क्या टर्मिनोलॉजी है कि बायोलॉजी इज इंटरडिसिप्लिनरी साइंस। व्हाई बायोलॉजी कॉल्ड एज इंटरडिसिप्लिनरी साइंस। बायोलॉजी को क्यों इंटरडिसिप्लिनरी साइंस कहा जाता है? बिकॉज जो बायोलॉजी है वो लिंक करती है दूसरी बायोलॉजिकल साइंसेस से। लाइक एनिमल मूवमेंट है, एनिमल मूवमेंट जो है या ह्यूमन मूवमेंट जो है वो कैसे दूसरी साइंस के साथ लिंक करती है। तो ह्यूमन मूवमेंट जो है वो लॉज ऑफ मोशन को फॉलो करती है। तो ये देख लिया लिंक के बायोलॉजी का फिजिक्स के साथ, या बायोलॉजी को इंटरडिसिप्लिनरी साइंस क्यों कहा जाता है। इंटरडिसिप्लिनरी साइंस क्या होती है? इंटरडिसिप्लिनरी साइंस अ साइंस that relate or link with other sciences। तो बायोलॉजी को इंटरडिसिप्लिनरी साइंस कहा जाता है क्यों? कि ये वो साइंस है जो कि दूसरी साइंसेस के साथ लिंक करती है। तो यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं कि फॉर एग्जांपल ह्यूमन मूवमेंट ह्यूमन मूवमेंट जो है वो लॉज ऑफ मोशन को फॉलो करती है। वो लॉज ऑफ मोशन किस में आते हैं? फिजिक्स में। सो फर्स्ट ब्रांच डिस्कस करते हैं, दैट इज बायोफिजिक्स। व्हाट इज बायोफिजिक्स? Biophysics deals with the study of principles of physics which are used
are applied to biology. बायोफिजिक्स में क्या बायोफिजिक्स में हम क्या स्टडी करते हैं? बायोफिजिक्स सिंपली द स्टडी ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ फिजिक्स व्हिच आर यूज्ड और अप्लाइड टू बायोलॉजी। मतलब कि फिजिक्स के वो प्रिंसिपल जो बायोलॉजी में यूज होते हैं या बायोलॉजी में अप्लाइड होते हैं, तो उसको उस प्रिंसिपल्स को हम किस में डिस्कस करेंगे? बायोफिजिक्स में। सो बायोफिजिक्स सिंपली द स्टडी ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ फिजिक्स व्हिच आर यूज्ड और अप्लाइड टू द बायोलॉजी। फॉर एग्जांपल, लीवर मूवमेंट जो है, लीवर मूवमेंट लीवर मूवमेंट क्या है? फॉर एग्जांपल, एक टू डायरेक्शनल मूवमेंट है। तो ये जब साइड अपवर्ड जाती है तो ये साइड डाउनवर्ड आती है, और ये अगर डाउनवर्ड आएगी तो ये साइड अपवर्ड जाएगी। तो ये फिजिक्स में लीवर मूवमेंट है। और बायोलॉजी में क्या है? बायोलॉजी में इज लिम्ब मूवमेंट। लिम्ब मूवमेंट मतलब कि लिम्ब मूवमेंट क्या होती है? लिम्ब आर दोज ऑर्गन्स व्हिच आर प्रेजेंट आउटसाइड फ्रॉम द बॉडी। फॉर एग्जांपल, आपकी लेग्स हैं और आपकी आर्म्स हैं, ये जो हैं ये लिम्ब ऑर्गन्स कहलाते हैं। और आपकी जो एल्बो की मूवमेंट है और आपकी जो लेग की मूवमेंट है वो लीवर मूवमेंट फिजिक्स के साथ लिंक करती है। ठीक, तो सिंपली आपकी जो लिम्ब मूवमेंट है बायोलॉजी में वो लिंक करती है लीवर मूवमेंट इन फिजिक्स में। तो बाय फिजिक्स सिंपली द स्टडी ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ फिजिक्स। प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स यहाँ पे क्या देखा हमने? लीवर मूवमेंट देखी। तो लीवर मूवमेंट लिव मूवमेंट से रिलेट करती है। तो यहाँ पे लीवर मूवमेंट को हम अगर कुछ एक्सप्लेन करें तो किस बेसिस पे मूवमेंट को एक्सप्लेन करेंगे? ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ फिजिक्स। नेक्स्ट इज बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री बायोकेमिस्ट्री जैसे कि हमने मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में भी पढ़ा कि स्टडी ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ लाइफ। और हम इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं और मजीद कि बायोकेमिस्ट्री डील्स विद द स्टडी ऑफ केमिकल्स और मॉलिक्यूल्स ऑफ लाइफ। मतलब कि जो लाइफ में एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो मॉलिक्यूल्स या केमिकल्स पाए जाते हैं उसको हम बायोकेमिस्ट्री में स्टडी करेंगे। उस मॉलिक्यूल बायोकेमिस्ट्री में हम क्या देखेंगे? ये जो केमिकल्स या बायो मॉलिक्यूल्स हैं उसकी केमिकल कंपोजिशन देखेंगे। तो बायोकेमिस्ट्री में हम एक मॉलिक्यूल को स्टडी करने के लिए मॉलिक्यूल की स्टडी तो करेंगे, लेकिन क्या चीज़ स्टडी करेंगे? सो फर्स्ट इज स्टडी ऑफ केमिकल कंपोजिशन। केमिकल कंपोजिशन ऑफ मॉलिक्यूल। तो फर्स्ट हमने कहा कि बायोकेमिस्ट्री क्या करती है? डील्स विद द स्टडी ऑफ केमिकल और मॉलिक्यूल्स ऑफ लाइफ। तो केमिकल की स्टडी करेंगे तो क्या करेंगे कि मॉलिक्यूल किस चीज़ का बना है। फॉर एग्जांपल, हमने हमने देखा कि जो केमिकल कंपोजिशन जो मॉलिक्यूल्स ऑफ लाइफ है, फॉर एग्जांपल प्रोटीन्स है, लिपिड्स है, कार्बोहाइड्रेट्स है और वाटर है। तो इनकी केमिकल कंपोजिशन क्या है ये देखेंगे इन बायोकेमिस्ट्री। के प्रोटीन्स किस चीज़ के बने हैं, लिपिड्स की कंपोजिशन क्या है। सो सेकंड हम देखते हैं कि डिफरेंट प्रोसेस और मैकेनिज्म्स ऑफ लाइफ। ठीक, तो बायोकेमिस्ट्री में हमने क्या देखा कि केमिकल या मॉलिक्यूल ऑफ लाइफ को स्टडी करेंगे। ठीक है, उसको मॉलिक्यूल को स्टडी करने के लिए हम उसकी केमिकल कंपोजिशन स्टडी करेंगे। और क्या, जो लाइफ में डिफरेंट प्रोसेसेस या मैकेनिज्म्स होते हैं उसको भी स्टडी करते हैं।
तो डिफरेंट प्रोसेस और मैकेनिज्म्स ऑफ लाइफ कौन से हैं? फॉर एग्जांपल मेटाबॉलिज्म है, मेटाबॉलिज्म है, फोटोसिंथेसिस है, फोटोसिंथेसिस, और रेस्पिरेशन। ये डिफरेंट केमिकल प्रोसेसेस हैं जो लाइफ में होते हैं, लेकिन इन मेटाबॉलिज्म में, फोटोसिंथेसिस में और रेस्पिरेशन ये जब होती है तो इनमें केमिकल चेंजेस क्या होती हैं? मतलब कि फॉर एग्जांपल मेटाबॉलिज्म, हमने फूड इनटेक किया तो जो फूड है वो ब्रेक होता है, तो उसमें केमिकल चेंजेस क्या होती है? या फोटोसिंथेसिस है तो फोटोसिंथेसिस में कौन सी चेंजेस आते हैं, कौन से केमिकल रिएक्टेंट कंबाइन होते हैं और क्या प्रोडक्ट बनता है? और रेस्पिरेशन में देखते हैं कि रेस्पिरेशन में डिफरेंट साइकिल्स हैं, ग्लाइकोलाइसिस है, सिट्रिक एसिड साइकिल है, जिसके थ्रू एनर्जी बनती है। तो ये सब हम बायोकेमिस्ट्री में डिस्कस करते हैं।